जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमैर ज़मान आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरा शोबा माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसी से मुतल्लिक मैं आज टाइफाइड फ़ीवर इसकी अलामात और इसकी तशख़ीस और इलाज के बारे में जो है आज आपसे बात करूँगा। टाइफाइड फ़ीवर की जो अलामात है इसमें आपको पता है कि मुसलसल बुखार रहता है और ये जो बीमारी है ये पाकिस्तान में एक एंडेमिक बीमारी है जो कि यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही और ये अक्सर जगह जगह पे इसके केसेस जो है वो सामने आते रहते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहले मुसलसल बुखार का रहना, पेट में दर्द रहना, पखाने लगना, कमज़ोरी महसूस होना और किसी भी काम करने को दिल ना करना, ये सब इसकी जो है अलामात है। टाइफाइड की तशख़ीस जो है वो बहुत अहम है। हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स हज़रात भी टाइफाइड को सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो डायग्नोज किया जाता है और उसमें मेडिसिन शुरू कर ली जाती हैं। लेकिन आजकल जो टाइफाइड है वो बहुत खतरनाक रेजिस्टेंट हो चुका है और इसके एमडीआर जिसे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं वो भी मौजूद है पाकिस्तान में और एक्सटीआर जिसे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं वो भी है, जो सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव है, बाकी हर एंटीबायोटिक उसके खिलाफ मौसर नहीं है। तो टाइफाइड के बुखार के लिए सबसे अहम और ज़रूरी टेस्ट जो है वो ब्लड कल्चर है, जिसकी रिपोर्ट आपको तकरीबन 4 से 5 दिन बाद मिलती है, जिसमें खून का नमूना लिया जाता है और उसको एक माइक्रोबायोलॉजी के प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें इसकी कल्चर और सेंसिटिविटी दी जाती है। तो उसमें बताया जाता है कि हाँ, आपके खून में टाइफाइड के जरासीम है या नहीं है, अगर है तो वो किन एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है और किन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है। टाइफाइड के टेस्ट के बाद डॉक्टर जो है फिर उसी टेस्ट के मुताबिक आपको जो है दवाई तजवीज़ करता है जो उसके ब्लड कल्चर में सेंसिटिव आई होती है और उसके मुताबिक फिर इसका इलाज होता है और इसका इलाज तकरीबन 10 से 14 दिन तक जो है वो जारी रखना चाहिए। 10 से 14 दिन आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है, इसके अलावा आपको अपनी खुराक बेहतर करनी पड़ती है, परहेज जो है वो करना पड़ता है। टाइफाइड के तशख़ीस और इलाज के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं एग्जेक्टिव लैब में दोपहर 3 से 5 बजे तक जो है मरीज़ों का मुआयना करता हूँ और उनका इलाज करता हूँ। शुक्रिया।